हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्राइट जेन एजुकेशन। लास्ट लेक्चर में हमने लेजर इस टॉपिक को खत्म कर दिया था। इस लेक्चर में हम चालू करने वाले सब्सिडरी बुक्स। सब्सिडरी ये नाम यानी कि हेल्पिंग। अगर कोई मदद करता है किसी को तो बोल सकते हैं हेल्प की जगह पे सब्सिड करना या सब्सिडरी बोल सकते हैं उसको, ठीक है। तो जो कंपनी सब्सिडरी बुक्स बनाती है उस कंपनी को जर्नल या लेजर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जो काम जर्नल और लेजर में हो रहा है वही स्पेसिफिकली सब्सिडरी बुक्स में होता है, ठीक है। तो सब्सिडरी बुक्स मेन कैटेगरिकली बहुत टाइप्स के, जैसे परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक और पेटी कैश बुक, ये सारे सब्सिडरी बुक्स के टाइप्स है। और एक टाइप आता है जर्नल प्रॉपर। ध्यान रखना, जर्नल प्रॉपर में मैं आपको लास्ट में बता दूंगा कि जर्नल प्रॉपर में क्या नहीं आता है या क्या आता है, ठीक है। तो पहले हम लोग चालू करेंगे सब्सिडरी बुक्स। ध्यान रखना, इस वीडियो में हम लोग सब्सिडरी बुक्स के मेन प्राइम बुक सीखने वाले, दैट इज परचेज बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स एंड सेल्स रिटर्न बुक, ठीक है। तो कुछ नियम है जो सब्सिडरी बुक्स, अगर आप ये रूल्स ध्यान में रखोगे तो ये टॉपिक आपको, ये एक सम आपके एग्जाम के लिए काफी हो गया, ठीक है। बस 3 नियम है वो आपको ध्यान रखने। सबसे पहला नियम, सब्सिडरी बुक्स करते टाइम यानी कि परचेज, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न बुक्स, इसको करते टाइम आपको ध्यान रखना है कि आप केवल उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करोगे जिसमें गुड्स इन्वॉल्व है। आई रिपीट, आप खाली उन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करोगे जिसमें गुड्स इन्वॉल्व है। सेकंड, वो जो ट्रांजैक्शन है वो क्रेडिट होना चाहिए, यानी कि उधारी वाला ट्रांजैक्शन ही होना चाहिए। कैश ट्रांजैक्शंस, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न इसमें नहीं आते। तो 2 नियम मैंने बताए थे, एक तो वो गुड्स रिलेटेड होना चाहिए और दूसरा मतलब क्रेडिट ट्रांजैक्शन होना चाहिए। और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, गुड्स वेरीज फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस। अगर मेरा रेस्टोरेंट है खुद का तो मेरे लिए जो डिशेस है अलग अलग, वो मेरे गुड्स हो गए। बट अगर मैं फर्नीचर शॉप वाला हूँ तो मेरे लिए चेयर्स, टेबल, ये मेरे गुड्स हो गए। तो गुड्स जो होता है वो बिजनेस टू बिजनेस वैरी करता है। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा सम की स्टार्टिंग में कि हम एक्चुअल में है कौन, यानी कि हमारा बिजनेस का नेचर क्या है। ओके, तो आई रिपीट, सबसे पहले तो गुड्स रिलेटेड ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, उसके साथ साथ क्रेडिट ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, और ध्यान रखो गुड्स वेरीज फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है। अभी सीधा सम स्टार्ट करते हैं। अगर ये सम आपने अच्छे से देख लिया तो ट्रस्ट में आपको कोई भी सम करने की जरूरत नहीं है। ये सम के साथ साथ आपका पूरा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। ओके, चलो करते हैं। सबसे पहले मैं आपको फॉर्मेट दिखाना चाहता हूँ कि ये 4 फॉर्मेट दिखते कैसे, ठीक है। ये देखो, ये जो है ये सबसे पहला परचेज बुक है, ठीक है। परचेज यानी कि जब सामान खरीदी करते तो उसमें क्या आता है, डेट, नेम ऑफ सप्लायर, सप्लायर यानी कि जो हमें सामान दे रहा है। उसके बाद इनवर्ड इनवॉइस नंबर, इनवॉइस नंबर यानी कि बिल नंबर। ध्यान रखो, ये जो इनवर्ड इनवॉइस नंबर या इनवॉइस नंबर होता है, अगर क्वेश्चन में दिया गया है तो ही हम वो डिटेल्स फिल करेंगे। किसी ट्रांजैक्शन में अगर इनवॉइस नंबर या बिल नंबर नहीं दिया है तो जबरदस्ती खुद का दिमाग चला के वो ट्रांजैक्शंस में वो डेट या बिल नंबर नहीं फिल करना। अगर आप करते हो तो आपका मार्क्स कट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लेजर फोलियो और उसके बाद रुपीस। सिमिलरली यहाँ पे दूसरा बुक जो है हमारा वो है सेल्स बुक। सेल्स बुक में वही कॉलम, डेट, बट नेम ऑफ कस्टमर। देखो, परचेज बुक में सप्लायर था और सेल्स बुक में कस्टमर है, उतना ध्यान रखना। परचेज बुक में इनवर्ड इनवॉइस नंबर यानी कि सामान अंदर आ रहा है, इनवर्ड। यहाँ पे आउटवर्ड इनवॉइस नंबर है, और यहाँ पे एलएफ और यहाँ पे रुपीस। जैसे हम सामान परचेज करते हैं वैसे परचेज रिटर्न भी होता है, तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। तो ये परचेज रिटर्न बुक है, यहाँ पे डेट, यहाँ पे नेम ऑफ सप्लायर, यहाँ पे आएगा डेबिट नोट, यहाँ पे आएगा रुपीस। अभी ध्यान रखो, यहाँ पे ये शब्द आपको कंफ्यूज करेंगे, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट। इसके लिए मेरे पास एक तरीका है, बट वो जब हम सम सॉल्व करेंगे वो मैं बता दूंगा, वो एक शॉर्टकट है, ठीक है। सेल्स रिटर्न बुक में ये एक नाम है, डेट, नेम ऑफ कस्टमर, क्रेडिट नोट, लेजर फोलियो और रुपीस, ठीक है। ये आपने फॉर्मेट देख लिया। अगर आपको सब्सिडरी बुक्स आता है, यानी कि अगर आपको बोलते हैं कि परचेज बुक बनाओ, ये परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, तो आपको ये फॉर्मेट बनाना है। ये जो ऊपर के नाम है, डेट, नेम ऑफ सप्लायर, ये आपको याद रहने चाहिए। हो सकता है किसी किसी बच्चे को पूरा सम आ रहा है बट लास्ट मोमेंट में वो फॉर्मेट भूल सकता है। तो अगर फॉर्मेट में आप सम नहीं करोगे तो आपका मार्क्स कट जाएगा। तो चलो सम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखा है इन द बुक्स ऑफ श्याम फर्नीचर स्टोर्स, यानी कि हम कौन है, फर्नीचर स्टोर से, ठीक है। ध्यान रखना, ये फर्नीचर स्टोर से हम, इसका मतलब चेयर्स, टेबल या फर्नीचर या गुड्स, ये सारे नाम
अपने बिजनेस रिलेटेड है। अगर यहाँ पे ट्रांजैक्शन कोई स्टेशनरी रिलेटेड आ गया तो उसको इस टॉपिक के लिए हम कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि हम फर्नीचर स्टोर से इतना ध्यान रखना, ठीक है। तो सबसे पहला जो ट्रांजैक्शन दिया है दैट इज ऑन अप्रैल 2024 परचेज्ड फर्नीचर ऑफ 30,000, यानी कि फर्नीचर खरीदा है 30,000 रुपए का फ्रॉम विराट स्टोर्स एट द रेट 10% ट्रेड डिस्काउंट। अभी जो मैंने दो आपको नियम बताए वो दो नियम फॉलो होने चाहिए, ठीक है। सबसे पहला नियम है फर्नीचर, क्या हमारा फर्नीचर गुड्स है क्या? हाँ है। तो ये जो फर्नीचर परचेज किया ये हमारा गुड्स तो है। कैसे पता चला? क्योंकि हम फर्नीचर स्टोर्स वाले, यानी कि ये फर्नीचर हमारा गुड्स है। और ध्यान दो ये विराट स्टोर से खरीदा है। जब किसी ट्रांजैक्शन में किसी पर्सन का नाम आ जाता है तो जर्नल एंट्री से आपको पता है कि ये जो है ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, तो ये दोनों नियमों को सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब ये हमारे बुक्स में रिकॉर्ड होगा। इसके पहले फर्नीचर के पहले शब्द क्या लिखा है? परचेज, यानी कि ये जो ट्रांजैक्शन है वो कौन सी बुक में जाएगा? परचेज बुक में। तो चलो उसे हम रिकॉर्ड करते हैं। ये अमाउंट कितना है? 30,000 एट द रेट 10% ट्रेड डिस्काउंट, यानी सीधा 27,000 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट हम डायरेक्टली बुक्स में नहीं दिखाते। तो 30,000 माइनस 3,000 दैट इज 27,000। तो यहाँ पे परचेज बुक में पहले लिखेंगे, यहाँ डेट डालेंगे 2024 अप्रैल और डेट है 1। यहाँ पे किससे खरीदारी कर रहे हैं वो लिखेंगे, यहाँ पे विराट स्टोर्स। और इनवर्ड इनवॉइस नंबर दिया नहीं है ना, एलएफ पता है अपने को, तो अमाउंट यहाँ पे आएगा 27,000, 30,000 माइनस 3,000। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो है दैट इज सोल्ड गुड्स ऑफ 80,000, यानी कि 80,000 का सामान बेचा है। अभी ये गुड्स तो है, यानी कि जो पहला रूल है अपना कि ट्रांजैक्शन गुड्स रिलेटेड होना चाहिए वो तो है, बट क्या इस ट्रांजैक्शन में किसी का नाम दिया है क्या? नहीं। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर किसी का नाम नहीं है, ये इसका मतलब कैश ट्रांजैक्शन है। तो हम लोग सब्सिडरी बुक्स में कैश ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं करते, क्योंकि हम क्रेडिट ट्रांजैक्शन ही खाली रिकॉर्ड करेंगे। किसमें? परचेज, परचेज रिटर्न, सेल्स और सेल्स रिटर्न में। तो यहाँ ये ट्रांजैक्शन को मैं क्रॉस कर देता हूँ, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं होगा। नेक्स्ट जो हमारा ट्रांजैक्शन है एंट्री नंबर 3, परचेज स्टेशनरी ऑफ 30,000 फ्रॉम मुकेश, यानी कि हमने बिजनेस ने स्टेशनरी खरीदा है मुकेश से ऑफ 30,000। अभी खुद सोचो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन तो है, मुकेश नाम है, यानी कि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, बट खरीदा क्या है? गुड्स खरीदे कि स्टेशनरी? स्टेशनरी। तो हमारा पहला नियम कि ये ट्रांजैक्शन गुड्स से रिलेटेड होना चाहिए, ये सेटिस्फाई ही नहीं हो रहा है, इसीलिए ये ट्रांजैक्शन पे भी कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं होगा, इसलिए मैंने इसको क्रॉस कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट जो ट्रांजैक्शन है वो है रिटर्न्ड गुड्स, यानी कि हमने गुड्स लौटा दिए टू विराट स्टोर्स, और ब्रैकेट में लिखा है ग्रॉस। ग्रॉस यानी कि बिफोर डिडक्टिंग। ये देखो पहले ट्रांजैक्शन में ग्रॉस विराट स्टोर्स के बाजू में 10% ट्रेड डिस्काउंट है। तो आने वाले ट्रांजैक्शंस में अगर विराट का नाम दिखता है और बाजू में अगर नेट नहीं लिखा है तो उसको हमें 10% ट्रेड डिस्काउंट के साथ ही ट्रीट करना होगा। जैसे यहाँ पे हमने विराट को 3,000 का सामान लौटाया है ग्रॉस, यानी कि 3,000 माइनस 300 रुपीज दैट विल बी 2,700। अभी खुद देखो विराट का नाम हमने कहाँ लिखा था। ये जो विराट का नाम है हमने ऑलरेडी परचेज बुक में लिखा है, ठीक है, यहाँ पे विराट। तो उसी के नीचे कौन सा बुक है? परचेज रिटर्न। यहाँ पे ट्रांजैक्शन नंबर 4, यहाँ पे नाम आएगा विराट स्टोर्स और यहाँ पे अमाउंट आएगा 2,700 रुपीज। ओके, तो यही करना था आपको। बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है परचेस्ड व्हीकल ऑफ 1 लाख रुपीज फ्रॉम रमेश। अभी ध्यान दो यहाँ पे क्रेडिट ट्रांजैक्शन तो है, ये रमेश है, बट यहाँ पे खरीदा है व्हीकल। व्हीकल अपना बिजनेस का गुड्स नहीं है, ना ये फर्नीचर से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये जो ट्रांजैक्शन है यहाँ इस ट्रांजैक्शन का रिकॉर्डिंग नहीं होगा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो है दैट इज कैश परचेजेस ऑफ 20,000। यहाँ पे साफ साफ देखो इन्होंने बोला ही ऑलरेडी ये कैश परचेज है, और मैंने आपको पहले ही बोल दिया है सब्सिडरी बुक्स यानी कि परचेज रिटर्न, सेल्स और सेल्स रिटर्न बुक में कैश ट्रांजैक्शन नहीं आते, इसलिए ये इस ट्रांजैक्शन को भी हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे। नेक्स्ट जो ट्रांजैक्शन जो हमारे पास है दैट इज सोल्ड गुड्स ऑफ 80,000, 80,000 का सामान बेच रहे किसे? सोहम ट्रेडर्स एट द रेट 10% ट्रेड डिस्काउंट, यानी कि हम लोग सेल कर रहे सामान सोहम ट्रेडर्स को, यानी कि उधारी पे भी है और ये गुड्स रिलेटेड भी है। और शब्द कौन सा है? सोल्ड, यानी कि ये सेल्स बुक में आएगा। तो ये सेल्स बुक में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं।
यहाँ पे लिखेंगे वो ट्रांजैक्शंस नंबर, ध्यान से लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ट्रांजैक्शन नंबर 7th है, यहाँ पे लिखेंगे 7th, यहाँ पे लिखेंगे सोहम ट्रेडर्स, और यहाँ पे आउटवर्ड इनवॉइस नंबर नहीं दिया है, 80,000 माइनस 10% रेट डिस्काउंट, दैट विल गिव यू 72,000। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है सोहम सेंट अस अ डेबिट नोट ऑफ 8,000 ग्रॉस। अभी बहुत सारे बच्चे जो है वो इस डेबिट नोट और क्रेडिट नोट में कंफ्यूज होते हैं, तो मेरे पास एक शॉर्टकट है कि आप ये डेबिट नोट और क्रेडिट नोट, ये जो शब्द है इसको इग्नोर करो और खाली देखो ये जो सोहम नाम है, आपके सोल्यूशन में सोहम और कहाँ था, सोहम परचेज बुक में है क्या, नहीं, परचेज रिटर्न में लिखा है, नहीं, सोहम कहाँ पे लिखा है, सेल्स बुक में, तो सेल्स बुक के नीचे जो आपका बुक है सेल्स रिटर्न, उसी में सोहम डाल दो। डेबिट नोट क्रेडिट नोट ये देखने की कोई भी जरूरत नहीं है आपको, तो बस देखो कितने रुपए का ट्रांजैक्शन है वो, सेंट अस 8,000 डेबिट नोट और ब्रैकेट में लिखा है ग्रॉस। यहाँ पे ऊपर सोहम ने हमें ट्रेड डिस्काउंट 10% का दिया था, ठीक है, तो यहाँ पे भी 10% हम लोग यूज करेंगे, तो यहाँ पे लिखें, यहाँ पे सेल्स रिटर्न में लिखेंगे ट्रांजैक्शन नंबर 8, यहाँ पे लिखेंगे सोहम ट्रेडर्स और अमाउंट आएगा 7,200। ये 7,200 कैसे आया, 8,000 माइनस 10% रेट डिस्काउंट 800। अभी ये मैंने किस बेसिस पे 800 माइनस किया है, क्योंकि वहां पे एक शब्द था ग्रॉस। ओके, बढ़ते नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो है परचेज गुड्स ऑफ 30,000 फ्रॉम राम @5% रेट डिस्काउंट। अभी यहाँ पे ये परचेज ट्रांजैक्शन है, इसमें गुड्स भी इन्वॉल्व है और ये उधारी भी है, क्योंकि इसमें राम का नाम दिया है। ठीक है, तो 30,000 का 10% होता है 3,000 और 5% होता है 1,500। कैसे निकाला फटाक से, 3,000 को मैंने डिवाइड बाय 2 कर लिया, तो आंसर कितना आ गया 1,500 रुपीज। तो परचेज बुक में हम लोग लिखेंगे राम। ओके, तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन नंबर डालेंगे 9, यहाँ पे लिखेंगे राम, और जो मेन फिगर कितनी है अपनी 30,000 में से 1,500 रुपये माइनस करेंगे तो अमाउंट कितना आ जाएगा 27,500, और ये जो अमाउंट है ये हम लोग कॉलम में लिख देंगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ। जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारा, वी सेंट अ डेबिट नोट टू राम ऑफ 3,000 और ब्रैकेट में लिखा है नेट। अभी पहले बात तो ये डेबिट नोट और क्रेडिट नोट को इग्नोर करो, आप ये देखो इस ट्रांजैक्शन में नाम कौन सा है, इस ट्रांजैक्शन में नाम है राम। पहले तो देखो राम आपने कहाँ लिखा है, राम अभी जस्ट इसके पहले वाले ट्रांजैक्शन में आपने परचेज बुक में लिखा है, तो इसके नीचे वाला बुक यानी कि जो परचेज रिटर्न बुक है इसमें राम का नाम आएगा। ठीक है, तो अभी देखते हैं कौन सी अमाउंट लिखनी है। यहाँ पे लिखा है 3,000 और ब्रैकेट में लिखा है नेट। नेट यानी कि सारा चीज जो माइनस करना था, डिस्काउंट हो गया, टैक्स हो गया, वो सारा माइनस कर दिया है, यानी कि ये 3,000 रुपीज एज इट इज लिखना है, क्योंकि यहाँ पे शब्द दिया नेट, तो यहाँ पे लिखेंगे नेट 3,000 रुपीज और यहाँ पे नाम किसका डालेंगे, राम का, और ये ट्रांजैक्शन नंबर कितनी है, ट्रांजैक्शन नंबर है 10th, तो डेट के कॉलम में हम लोग ट्रांजैक्शन नंबर डालेंगे 10th। ओके, जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारी, दैट इज कैश सेल्स ऑफ 15,000। अभी मैंने पहले ही बोला है कि अगर कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शन है तो वो नहीं आएंगे। नेक्स्ट है इनवॉइस्ड गुड्स ऑफ 50,000 10% रेट डिस्काउंट टू सीता। अभी बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते कि ये इनवॉइस्ड गुड्स ऑफ 50,000 है क्या। अभी ध्यान दो, इनवॉइस्ड गुड्स ऑफ 50,000 टू है, अगर यहाँ पे फ्रॉम होता, फ्रॉम का मतलब होता है सेल्स, इनवॉइस के बाद अगर फ्रॉम लग जाए तो उसका मतलब होता है सेल्स, बट इस ट्रांजैक्शन में फ्रॉम के बाद जो शब्द लगा है वो है टू, यानी कि हमने बिल बना के सीता को दिया, तो बिल हम तभी बना सकते हैं जब हम सीता को सामान बेच रहे हैं। ठीक है, तो ये लॉजिकली कौन सा ट्रांजैक्शन है, परचेस का ट्रांजैक्शन है। कितने का सामान बेचा है, 50,000 का, और कितने में, 10% रेट डिस्काउंट में। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन नंबर 12 लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सीता, 50,000 के ऊपर 10% रेट डिस्काउंट यानी कि 5,000 होता है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 45,000। ठीक है, अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ। जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारा, दैट इज सीता सेंट अस अ डेबिट नोट ऑफ 5,000 ग्रॉस। अभी ध्यान दो, मैंने पहले ही बोला है डेबिट नोट को इग्नोर करो, बस देखो सीता नाम कहाँ लिखा है। अब भी हमने सीता नाम परचेज बुक में लिखा था। ठीक है, तो सीता हमें डेबिट नोट सेंड कर रही है, यानी कि जो माल हमने उसे दिया था
उसमें से कुछ सामान वो हमें रिटर्न कर रही है। वो कितने का सामान रिटर्न कर रही है? 5000, और ब्रैकेट में लिखा है ग्रॉस। ग्रॉस यानी कि ऊपर हमने जो 10% रेट डिस्काउंट दिया है वो इसमें से माइनस करना पड़ेगा। 5000 रुपीज़ का अगर सामान वो लौटा रही है और उसमें से 10% हटाना है, यानी कि कितने का सामान एक्चुअल लिखने वाले हम लोग 5000 माइनस 500, दैट विल बी 4500। तो परचेज रिटर्न में हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 13 ट्रांजैक्शन, यहाँ पे लिखेंगे सीता और यहाँ पे अमाउंट डालेंगे 4500 रुपीज़। ओके, अभी जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है दैट इज परचेज्ड फर्नीचर फ्रॉम कमल ट्रेडर्स विथ 80,000 एंड सोल्ड द सेम टू राजेश ट्रेडर्स एट 96,000। अभी ये जो ट्रांजैक्शन है ये इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांजैक्शन है, तो हम लोग इसको स्प्लिट करके बढ़ते हैं। पहला जो ट्रांजैक्शन है दैट इज परचेज्ड फर्नीचर, यानी कि फर्नीचर खरीदा है किससे? कमल ट्रेडर्स से, यानी कि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। कितने का? 80,000 का। तो पहले तो कमल ट्रेडर्स के परचेज बुक में रिकॉर्ड करते हैं, तो यहाँ पे 14th में रिकॉर्ड करेंगे कमल ट्रेडर्स और यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे 80,000 रुपीज़। ये जो 80,000 रुपीज़ का सामान कमल ट्रेडर्स से खरीदा है वो सेम सामान हमने राजेश ट्रेडर्स को 96,000 में बेचा है। तो कॉस्ट प्राइस कितनी थी हमारी? 80,000 और सेलिंग प्राइस कितनी थी? 96,000, यानी कि ये 16,000 रुपीज़ प्रॉफिट में बेचा है। 16,000 यानी कि कितना परसेंट होता है? 20% होता है। ओके, 80,000 का 16,000 यानी कि 20% होता है। तो ये सेम फिगर हम लोग सेल्स बुक में लिखेंगे। ट्रांजैक्शन नंबर इसमें लिखेंगे 14, यहाँ पे लिखेंगे राजेश ट्रेडर्स और यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे 96,000। क्योंकि 96,000 इसलिए लिखा क्योंकि सेल करते टाइम हम लोग सेलिंग प्राइस को कंसिडर करते हैं। अभी लास्ट ट्रांजैक्शन जो हमारी है उसमें लिखा राजेश सेंट अस अ डेबिट नोट। राजेश ने हमें एक डेबिट नोट भेजी है। अभी मैंने पहले ही बोला डेबिट नोट छोड़ दो, राजेश ये नाम कहाँ पे? राजेश ये नाम हमने अभी सेल्स बुक में लिखा था कि राजेश को सामान बेचा था, इसका मतलब वो सामान लौटा रहा है। कितने का सामान लौटा रहा है? 8,000 का। ठीक है, तो उसके नीचे जो सेल्स रिटर्न बुक है वहां पे लिख लो 15th में राजेश ट्रेडर्स, यहाँ पे कितना अमाउंट लिखेंगे? ये जो कितने का सामान लौटा रहे हैं 8,000 का, तो ये 8,000 हम लोग लिख रहे हैं। ओके, अभी ये जो राजेश ट्रेडर्स ने हमें 8,000 का सामान लौटाया है, ये जो सेम 8,000 का सामान है ये हम लोग आगे लौटा रहे हैं कमल ट्रेडर्स को। ओके, अभी इसको मैं एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ कि एक पर्सन ए ने मुझे एक पेंसिल 8 रुपए में बेची है। ठीक है, सेम पेंसिल मैं 8 रुपए की सेम पेंसिल में 12 रुपए में किसी और को बेच रहा हूँ। ठीक है, यानी कि इसमें मेरा मुनाफा कितना है? 4 रुपए। जो नेक्स्ट पर्सन है उसको वो पेंसिल अच्छी नहीं लगी या उसमें कुछ तो डिफॉल्ट लगा, तो वो पर्सन मुझे 12 रुपए की पेंसिल दे रहा है वापस। अभी ये जो पर्सन दे रहा है उसको थोड़ी ना पता कि वो एक्चुअल पेंसिल 8 रुपए की है, उसके लिए तो वो जो पेंसिल है वो 12 रुपए की है। तो वो जब मुझे लौटाएगा मैं उसको नहीं बोलने वाला कि मैंने ये तुझे पेंसिल 8 रुपए की 12 रुपए में बेची थी। ठीक है, तो वो जिस अमाउंट पे मुझे पैसा लौटा रहा है, पेंसिल लौटा रहा है, उसी अमाउंट पे मैं रिकॉर्ड करूंगा। अभी ये 12 रुपए की पेंसिल तो मेरे लिए थी, ठीक है, उसके लिए थी, पर एक्चुअल पेंसिल की कीमत कितनी है? 8 रुपए। तो जिस पर्सन के पास से मैंने पेंसिल खरीदी थी, क्या मैं उससे 12 रुपए पे लौटा सकता हूँ क्या? नहीं, क्योंकि उसको तो वो कॉस्ट प्राइस पता है क्योंकि उसी ने मुझे बेची है। तो जब हम किसी को सामान लौटाएंगे जिससे हमने खरीदा है, उसमें से प्रॉफिट का पार्ट माइनस करके ही उसको देंगे। तो यहाँ पे कितने रुपए का सामान माइनस कर रहे हैं हम लोग? 8,000। तो 8,000 का 20% कितना होता है? 1,600 रुपए। ये 20% क्यों लिया? क्योंकि पिछले बार 8,000 का 80,000 का सामान हम लोगों ने 96 में बेचा था, यानी कि 20% ज़्यादा बेचा था। तो इस टाइम 20% माइनस करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा? ये 6,400 रुपीज़ आ जाएगा। तो यहाँ पे ये जो परचेज रिटर्न है, परचेज रिटर्न में यहाँ हम लोग लिखेंगे ट्रांजैक्शन नंबर 15, यहाँ लिखेंगे कमल ट्रेडर्स और यहाँ पे लिखेंगे 6,400 रुपीज़। इसको ये वाला जो पार्ट है 6,400, ये मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ ये पेपर पे कैसे है। ठीक है, पहले तो देखो 80,000 का जो सामान था वो हम लोग ने उसको 96,000 में बेचा था, यानी कि कितना ज़्यादा बेचा था? 12,000 रुपीज़ ज़्यादा में बेचा था। ये जो 12,000 रुपीज़ है ये हमारा प्रॉफिट है। तो 12,000 अपॉन कॉस्ट प्राइस, 12,000 क्या है? प्रॉफिट।
प्रॉफिट हमेशा कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट प्राइस पे। नीचे कॉस्ट प्राइस कितनी है अपनी 80,000, दैट इज 20% इंटू 8,000। 8,000 क्यों? क्योंकि वो जो इंसान है वो हमें 8,000 का सामान लौटा रहा है। तो ये जो तरीका है ये प्रॉफिट कैलकुलेट करने का, इसलिए मैंने 20% को माइनस किया, ठीक है। तो ये हुआ हमारा पूरा सब्सिडरी बुक्स। अभी लास्ट एक काम बाकी है, इस सब की आपको टोटल करनी है बस। इसमें कोई भी बैलेंसिंग वगैरह नहीं है, परचेज रिटर्न अलग अलग बुक्स की आपको टोटल करनी है और ये सम यहाँ पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। बस इन चारों को ऐड करना है आपको और कुछ भी नहीं करना है। और एक चीज़, बहुत सारे कॉलेजेस में ये इस टॉपिक में नरेशन लिखने बोलते हैं। जैसे हम लोग जर्नल एंट्री में नरेशन लिखते थे, बीइंग गुड्स परचेज, बीइंग गुड्स सोल्ड, तो यहाँ पे भी आप लिख सकते हो। जैसे ये पहला ट्रांजेक्शन है विराट स्टोर्स, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम विराट स्टोर्स @ 10% ट्रेड डिस्काउंट, या जो भी लाइन रहेगा। इतना ध्यान रखना, नरेशन आप खुद की मर्जी से लिख सकते हो, बस हर एक नरेशन बीइंग इस वर्ड से स्टार्ट होना चाहिए। ओके, तो आई होप ये समझा है आपको। अगर आपने ये सम एक बार कर लिया खुद से और ये देख लिया अच्छे से, तो ट्रस्ट में आपको इस टॉपिक का और कोई भी सम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें सारे ट्रांजैक्शन कवर्ड है। ओके, थैंक यू।